अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैंने ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि अक्सर जो कंट्रीज़ हैं उनके एपिथेट रखे जाते हैं, उनके टाइटल रखे जाते हैं और वो कंट्रीज़ जो हैं उसी टाइटल की वजह से जाने जाते हैं। जैसे पाकिस्तान है, इज़ अ लैंड ऑफ प्योर पीपल। अक्सर आपने पाकिस्तान के सियासतदान जो है उनके मुंह से ये बात सुनी होगी कि पाकिस्तान जो है हैज़ बिकम अ बनाना रिपब्लिक। तो बनाना रिपब्लिक है क्या? ये एक टर्म है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई मुल्क सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम हो जाता है। सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम होना कोई मुल्क, और दूसरा उसकी माशी कंडीशन सही ना होना, वो डिपेंड करती है सिर्फ एक ही चीज़ पर, एक्सपोर्ट, एक ही चीज़ की एक्सपोर्ट के ऊपर। तो उसको हम बनाना रिपब्लिक कहते हैं। कहीं पर भी ये सवाल आ सकता है, 2 लाइन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे CSS या PCS या किसी भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसको याद कर लीजिएगा आप। चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब। दूसरा जो सवाल है हमारा, व्हाट इज़ बफर स्टेट। अब बफर स्टेट में इसमें लिखा नहीं है कि बफर स्टेट कौन सा मुल्क है। बफर स्टेट वैसे अफ़गानिस्तान था। अब की न्यू लेटेस्ट कंडीशन तो बफर स्टेट की नहीं है, लेकिन अभी पहले कुछ साल आज़ाद होने से पहले ये बफर स्टेट था। बफर स्टेट इज़ अ कंट्री जियोग्राफिकली लेइंग बिटवीन टू राइवल और पोटेंशियली हॉस्टाइल ग्रेट पावर्स। अब बफर स्टेट उसको कहते हैं ऐसा मुल्क जो जियोग्राफिकली ऐसी जगह पर मौजूद हो जिसके इर्द गिर्द 2 बड़ी पावर्स हों और वो लड़ रही हों, वो दरमियान में आ रहा हो, उसको बफर स्टेट कहते हैं। ठीक है जी, ये जहन में रखिएगा। नंबर 3, विच सिटी इज़ कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स। अब स्काई स्क्रैपर्स का टाइटल या एपिथेट कहीं पर भी आए तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि इट इज़ द टाइटल एट्रीब्यूटेड टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक शहर है अमेरिका का। इसको जो है, बिकॉज दिस सिटी हैज़ द टॉलेस्ट एंड हाई स्काई बिल्डिंग्स, इसके अंदर बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, इस वजह से इसको स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। ठीक है जी। अब नॉर्वे इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। क्यों कहा जाता है इसको मिडनाइट सन? बिकॉज सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्वे कंट्री एक्सपीरियंस सनशाइन थ्रू आउट द डे। क्योंकि नॉर्वे के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 24 घंटे दिन निकला रहता है, सूरज उभरा रहता है और रोशनी रहती है, रात नहीं होती। तकरीबन ये भी कहा जाता है कि 6 महीने तक दिन निकला रहता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। अब मैं आपसे पूछूं कि गोल्डन फाइबर क्या है, तो गोल्डन फाइबर एक जूट, गोल्डन फाइबर ऑफ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। और जूट सबसे ज़्यादा जो उगती है वो गोल्डन बांग्लादेश में उगती है। दीज फाइबर्स आर लॉन्ग ग्रीन स्ट्रिप्स एंड चीपेस्ट नेचुरल लॉन्ग फाइबर, इसको जहन में रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंड ऑफ द मैपल लीफ इज कॉल्ड कनाडा। अब मैपल लीफ क्या है? मैपल लीफ पत्ता है एक। मैपल लीफ इज द लीफ एंड इट इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ कनाडा। तो याद रखिएगा, मैपल लीफ आप निकाल लें गूगल के ऊपर से इमेजेस बहुत सारे मैपल लीफ के, तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैपल एक लीफ है। क्वेश्चन, द लैंड ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड नेपाल। तो कौन सी सरजमीन है जो माउंटेन्स की सरजमीन है? ऑफ कोर्स नेपाल, बिकॉज द माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन दिस कंट्री। वैसे तो दूसरे ममालिक में भी जा रही है ये। माउंट एवरेस्ट बहुत लॉन्ग है, हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है, टॉलेस्ट है, लेकिन नेपाल इसका होम ग्राउंड है। नेपाल हाईएस्ट माउंटेन है ये दुनिया का, इसलिए, और बड़े बड़े माउंटेन्स भी नेपाल में मौजूद हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। ठीक है। द कॉकपिट ऑफ यूरोप। अब कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट क्या है? वैसे लफ्जी इसका मतलब देखा जाए तो कॉकपिट जो है ना, एक इनक्लोज स्पेस वेयर द पायलट सिट्स इन एन एयरक्राफ्ट।
एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जहाज़ में, जहाँ पायलट की सीट कह सकते हैं हम उसको, पायलट बैठता है और एयरक्राफ्ट को चलाता है, समझ लो मेन सीट ही है ये। लेकिन इसकी दूसरी जो मीनिंग, तो बेल्जियम वो जगह है जहाँ से बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई, मतलब बैटल ग्राउंड कह सकते हैं। कॉकपिट का दूसरा मतलब बैटल ग्राउंड, बैटल फील्ड हो सकती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन द बैटल ग्राउंड फॉर ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड वगैरह की जो ना बड़ी बड़ी जंगें बेल्जियम में हुई और बेल्जियम मरकज़ था उस जगह का, इसलिए इसको मेन सीट कहा जाता है, मेन कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड टू सोमालिया। लेकिन अमूमन ये सवाल आता है कि सोमालिया को क्या कहा जाता है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना, 4 ममालिक ऐसे हैं अफ्रीका के जिनको ये टाइटल मिला हुआ है, जैसे एट्रीब्यूटेड टू 4 अफ्रीकन कंट्रीज, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, डिजुबोटी एंड सोमालिया। ये 4 ममालिक हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो है ना ऐसे बने हुए हैं ज़मीन के ऊपर हॉर्न की तरीके से। These 4 countries form like horn over the land mass। ज़मीन के ऊपर ऐसे बने हुए चारों ममालिक, आप जब ड्रोन फुटेज देखेंगे इसकी तो ऐसा लगेगा जैसे सींग बना हुआ है, इस वजह से इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अच्छा, फिर द सिटी ऑफ लिलीज इज कॉल्ड फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक शहर है इटली का। लिली क्या है? इट इज़ अ फ्लावर, रेड लिली ऑन अ वाइट फील्ड। अब वाइट फील्ड मतलब एक गोरी सरजमीन के ऊपर रेड लिली, एक लाल फूल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं ये। 100 मिल ऑफ यूरोप इज़ कॉल्ड स्वीडन। स्वीडन इस वक्त ख़बरों की जीनत बना हुआ है। आप देखें इसके बारे में सवाल आ सकता है कहीं पर भी। 100 मिल ऑफ यूरोप, 100 मिल का मतलब लकड़ियों की फैक्ट्री वगैरह जो होती हैं वो यूरोप, स्वीडन में बहुत ज़्यादा हैं। तो 100 मिल ऑफ यूरोप इज़ कॉल्ड स्वीडन। वुड मिल्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, लकड़ियों का काम बहुत ज़्यादा है। आप इनको पढ़िएगा, ये किसी भी एग्ज़ाम्स में आपके आ सकते हैं जनरल नॉलेज के सेक्शन के अंदर। आप ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से आप मोहब्बत दिखाते रहेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और मैं इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।